अयोध्या में रामलला को रामनवमी पर सूर्य तिलक होने जा रहा है और उस सूर्य तिलक को अगर शब्दों में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ हैं कवित्री अनामिका जैन अंबर जी। आपसे जानना चाहूंगा कि हर तरफ चर्चा है, हर तरफ राम नाम की लहर नजर आ रही है और रामनवमी पर जो सूर्य तिलक होने जा रहा है, आपके शब्दों में सूर्य तिलक को सुनना चाहूंगा मैं और दर्शक भी सुनना चाहेंगे जो आपने सूर्य तिलक। देखिए, रामनवमी पर स्वयं सूर्य वंश को सूर्य तिलक करने जा रहे हैं। मतलब ये इतना भव्य समायोजन है, इतना भव्य संयोग है और बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अभी तक किसी ने इस तरह से, मुझे नहीं लगता है कि पिरोया होगा। तो मैं उन पहलों में से एक हूँ जिन्होंने इस गीत को पिरोया है। मैं सुनाती हूँ और बड़ा लिखने के बाद से मैं बड़ी खुश हूँ कि बलि बलि जाएगा ये कलयुग, बलि बलि जाएगा ये कलयुग कौशल्या के लाल पर, बलि बलि जाएगा ये कलयुग कौशल्या के लाल पर। स्वयं सूर्य जब तिलक करेंगे सूर्य वंश के भाल पर, स्वयं सूर्य जब तिलक करेंगे सूर्य वंश के भाल पर। राम नवमी पर राम लला के, राम नवमी पर राम लला के अतुल ललाट विशाल पर, स्वयं सूर्य जब तिलक करेंगे सूर्य वंश के भाल पर। और ये तिलक होगा क्या कि तिलक ये होगा अवध में जन्मी शक्ति की तरुणाई का, तिलक ये होगा धरा धाम पर मानव की प्रभुताई का, तिलक ये होगा साहस समता संयम शौर्य समर्पण का, तिलक ये होगा बाल अरुण की तेजमयी अरुणाई का, तिलक ये होगा एक उत्तर का प्रश्न में उलझे काल पर। स्वयं सूर्य जब तिलक करेंगे सूर्य वंश के भाल पर। और मेरे बहुत पसंदीदा पंक्तियां हैं, सुनिएगा कि पत्थर बनी अहिल्या का मन इसी तिलक में शामिल है। वो अहिल्या जो चाहती होंगी कि श्री राम को तिलक करें, तो सूर्य देवता जब तिलक करने वाले हैं तो उस समय क्या क्या होगा कि पत्थर बनी अहिल्या का मन इसी तिलक में शामिल है, शबरी की श्रद्धा का चंदन इसी तिलक में शामिल है, रोली बनकर शामिल इसमें पावन रक्त जटायु का, बजरंगी का सहज समर्पण इसी तिलक में शामिल है। स्वयं तिलक सजेगा सजता जैसे, अब देखिए चंद्रमा को भी सूर्य लेकर के आए हैं कि तिलक सजेगा सजता जैसे बिंब चंद्र का ताल पर। स्वयं सूर्य जब तिलक करेंगे सूर्य वंश के भाल पर, राम लला के भाल पर। पहले से तैयारी कर ली थी, सूर्य चंद्रमा अहिल्या सबको, मतलब एक तरीके से एक माला में पिरोना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कहते हैं ना कि कवियों के शब्दों की तो धार ऐसी होती है कि अंबर की बात हो और सब चीजें हो एक समावेश में नजर आती है कि जैसे कहते हैं कि समुद्र मंथन हो गया शब्दों। भाई आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं तो कवि हूँ बट आप उससे ज़्यादा कवि हो गए हैं। समुद्र मंथन समायोजन और ये और इतने अच्छे अच्छे शब्दों के साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही ये पता चला ना कि सूर्य तिलक हो रहा है, तो जो लोग भगवान श्री राम जिनके हृदय में हैं वो कितने मतलब कैसे इसमें झूल गए होंगे, कैसे झूम गए होंगे। इस आप सोचिएगा वो कैसा समय होगा। अभी रामनवमी पे 17 तारीख को होने जा रहा है और इसका परीक्षण 2-3 दिन पहले इसका परीक्षण भी हुआ और वो बहुत सफल परीक्षण हुआ। मतलब जो लेंसेज हैं जिनको इस तरह से सेट किया गया है पीतल के पाइप से कि सूर्य का प्रकाश लेंस से होते हुए, फिर एक और लेंस से होते, 3 या 4 जो भी है लेंसेज से होते हुए सीधे ललाट पर सूर्य का प्रकाश आएगा और अचानक से अंधेरे से ललाट पर प्रकाश के साथ जो रोशनी हो रही है वो अद्भुत दृश्य है। तो इसमें जहाँ आपके प्रश्न हैं, मेरे उत्तर हैं, मेरी कविताएं हैं, वहाँ कहीं ना कहीं भगवान हनुमान जी के बजरंगी का सहज समर्पण होगा, वहाँ शबरी का चंदन होगा, श्रद्धा का चंदन होगा, अहिल्या का मन होगा और जटायु का पावन रक्त होगा, माँ सीता की स्मृतियाँ होंगी। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ इस तिलक में समायोजित होगा। तो ये सब मैंने सोचा
और मैंने कहा जब अंबर पे सूर्य को ले रहे हैं तो चंद्रमा को भी लेना ही चाहिए, तो मैंने इस तरह से इस गीत को लिखा है। पहले ही सोच लिया था कि हाँ? हाँ, मतलब लिखते लिखते सोच भी लिया था, साथ के साथ सब कुछ कर लिया। इंतजार रामनवमी का। हाँ, ये कैसे, ये आप तो मतलब यदि मैं भक्ति रस की बात कर रही हूँ तो आप अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं। कुल मिला के कविताएं ही चल रही हैं आज तो। अच्छा, यहाँ तो इसकी बात हो गई, लेकिन ये है कि मतलब जो खुशी है वो आपके चेहरे पे भी नजर आ रही है कि बस दिन का इंतजार था और सूर्य तिलक का इंतजार था, और उसकी जो शब्दों की माला है उसको भी आपने एक तरीके से पूरा जोड़ दिया। बहुत जगह से मोती इकट्ठे किए हैं, शब्दों के। जी, ये हो सकता है। देखिए, जब हम भक्ति में सराबोर होते हैं, अभी पिछले दिनों मैंने एक गीत और लिखा था, राम भक्ति ही राज करेगा। उस समय पे भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के गीत गाए जा रहे थे, किस तरह से वो आएंगे और किस तरह से अपने भक्तों को प्रसन्न करेंगे। तो मैंने भी ये इस बात में ये सोचा कि जब भगवान श्री राम ने हमें इतना सौभाग्य दिया है कि हम इस युग में उनका मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अनन्य भक्त को, जिसके कारण ये हुआ है, जिसके कारण पूरा देश देख पा रहा है, उस अनन्य भक्त को कुछ तो मिलेगा। और उस एक अनन्य भक्त की बात नहीं कर रही हूँ मैं ये गीत जो है उसके लिए है जो राम की भक्ति करेगा। आप राम की भक्ति कीजिए और दिल्ली का सिंहासन मतलब भारत की सेवा कीजिए। तो ये गीत आप कहें तो उसके बिल्कुल एकदम राम भक्ति ही राज करेगा। इसके भी अंतरा जरा सुना। तो आपको मुझसे भी ज्यादा याद है कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवधपुरी के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारे हृदय में राम वास कर रहे हैं, तो राम के देश में राम भक्त शासन करना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जो कवि की जो शब्द होते हैं उसमें शब्दभेदी बाण भी होते हैं, तलवार से तेज धार भी होती है, तो वही चीज नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, कि लोग सड़क पर उतर चुके हैं देश विरोधी नारे लेकर। ये एक बात है जिससे मैं जगाने का प्रयास कर रही हूं कि लोग सड़क पर निकल चुके हैं देश विरोधी नारे लेकर। देश के भक्तों, तुम भी निकलो भारत के जयकारे लेकर। तो हम तलवारें नहीं ले रहे हैं, हम केवल जयकारे लेकर निकलने को कह रहे हैं कि देश के भक्तों तुम भी निकलो भारत के जयकारे लेकर। और नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। लोग कहते पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है, राजनीति अच्छी चीज नहीं है। यदि राजनीति में मतलब धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति में धर्म हो, यानी कि अच्छाइयाँ हो, वो सारी चीजें हो जिनको हम चाहते हैं, यदि वो होंगे तो ये तय है कि फिर वो राजनीति अच्छी लगेगी। इसीलिए कहा है कि नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। हर शब्द में बड़ी गहराई है और हर शब्द में बड़ी आसमान जैसी ऊंचाई है। जी बिल्कुल, ये शब्दों का खेल है और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। यही शब्दों का खेल भी है और यही जिंदगी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कवित्री अनामिका जयनंबर हैं और किस तरीके से अनामिका जयनंबर ने जो सॉन्ग ये जब लिखती हैं तो हर जबान पर यही सॉन्ग नजर आते हैं। और जिस तरीके से कहा कि राम भक्ति राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और रामनवमी पर जो सूर्य तिलक होने जा रहा है, जो तिलक सूर्यवंशी का होने जा रहा है, उसको लेकर भी जो उत्साह है वो भी नजर आ रहा है। और अपने शब्दों में इस सूर्य तिलक को भी उन्होंने बताया कि सूर्य तिलक की आखिर कब से इंतजार था, और वो इंतजार इस रामनवमी पर पूरा होने जा रहा है कि जब सूर्य खुद आकर रामलला को सूर्य तिलक करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।